हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, एक तो आपको इनको भाग करके दशमलव रूप में लिखने हैं और उसके बाद ये भी बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार से मतलब है कि शांत है या अशांत है। एक बात आपको बता दें, परमेय संख्या या तो शांत होगी और अगर शांत नहीं होगी अर्थात अशांत होगी तो आवर्ती जरूर होगी। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग इंग्लिश में, और अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग अर्थात आवर्ती जरूर होगी, ये रूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हमें दे रखे हैं। सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं हम। यह है 36/100। 36/100 इसको अगर दशमलव में लिखना है तो बहुत आसान है। नीचे अगर 2 जीरो होते हैं तो दो संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देते हैं। एक तो तरीका ये है, दो संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दिया। और एक तरीका ये है कि 100 से भाग करके देख लो आप। भाई देखो, 36 को भाग कर नहीं सकते हो तो एक जीरो लेना पड़ेगा। एक जीरो लेने के लिए आप पॉइंट लगा लोगे। अब 100 या 300 बचे 60, एक जीरो और लगा लोगे, 100 600। तो आप ऐसे समझ लो, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, क्योंकि जब 2 जीरो है नीचे 100 से भाग दोगे तो दशमलव दो संख्याओं के पहले लग जाएगा। ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। और हमें ये भी बताना है कि ये कैसा है। तो ये फिर कैसा है, ये शांत है, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या में प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ हमारा भाग पूरा हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे की, 1/11। अब इसको तो हमें भाग करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं। 11 से आपको भाग करना है 1 के लिए। अब 1 को तो भाग कर नहीं सकते हो तो एक जीरो ले लो। एक जीरो का एक पॉइंट लेते हैं। अभी भी नहीं भाग कर सकते क्योंकि 10 जो 11 से कम है, तो एक जीरो और लो। एक जीरो और लेने के लिए हमें यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब 11 के पहाड़े में 11 9 99 हो गए और बचा 1। फिर से एक जीरो लो, अभी भाग नहीं होगा तो एक जीरो और लेने के लिए एक जीरो लगाना पड़ेगा और फिर 11 9 99। अब देखो, हर बार ये बचेगा और हर बार 2 जीरो लेने हैं और हर बार 09 लिखना है और फिर 99 आएगा। इसी तरह ये चलता रहेगा, यानी हर बार ऐसा ही आता रहेगा। आप देखो यहां पर ये जो हमारा आंसर आया है, इसमें 09 09 09 आ रहा है। 09 आता रहेगा और ये अनंत तक आता रहेगा। इसको यहीं तक छोड़ देंगे। अब आपको एक नई बात बता दें कि जो संख्याएं रिपीट होती है, जिनकी आवृत्ति होती है बार बार, जैसे 09 यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो जो संख्या रिपीट होती है जिसकी आवृत्ति होती है उसके ऊपर एक लाइन बना देते हैं। उस लाइन को कहते हैं बार। तो इस बार का मतलब यह है कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं बार के रूप में। तो ये हमारा कैसा हो गया, अशांत है लेकिन आवर्ती है। ये हमारा कैसा है, अशांत। और अशांत होगा तो आवर्ती जरूर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग जरूर होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा। अशांत होगा तो आवर्ती जरूर होगा। ये परमेय संख्या की एक मतलब रूल समझ लीजिए कि जो अशांत होगा वो आवर्ती जरूर होगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं, बहुत आसान। 4 सही 1/8। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि इसको मिश्रित भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न को इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में उचित भिन्न में कन्वर्ट कर लें तो 8 × 32 32 और 33, ये हो गया 33/8। और अब भाग कर लें, भाग कर लेते हैं। 8 से भाग करना है 33 को, तो 8 × 32 बचेंगे 1। अब एक को पहाड़ दे नहीं सकते, 8 के पहाड़े बाहर करेंगे, जीरो लेंगे, जीरो का पॉइंट लेंगे। 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40। ये पूरा पूरा भाग हो गया और ये हो गया हमारा 4.125। और ये कैसा हो गया, शांत। ये शांत दशमलव प्रसार है, या तो अशांत आवर्ती है या शांत दशमलव प्रसार है। इसको एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि 4 सही 1/8 को आप ऐसे लिख लो, 4 + 1/8। 4 + 1/8, 1/8 को भाग कर लो
तो जीरो लेंगे, जीरो का एक पॉइंट आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो ये हो गया 0.125, और इन दोनों को जोड़ लो, ऐड कर लो, तो ये आएगा 4.125। तो दो तरीके से आप इस सवालों को कर सकते हो, एक तो मिश्रित भिन्न को उचित भिन्न में बदल के, उचित या अनुचित, और या फिर डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो, प्लस का लेके। तो ये आपके 3 हो गए, बाकी इसमें 6 हैं, 3 अभी और रह गए हैं, वो भी करते हैं। देखिए चौथा देखते हैं, चौथा है 3/13। अब 13 से भाग करना है 3 को, चलो यहां पर करते हैं। अभी हम भाग नहीं दे सकते, तो एक हमें 0 लेना पड़ेगा, और 0 लेने के लिए पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 13 दूनी 26, बचे 4, 13 दिया 39, बचे 1, अब एक 0 ले लिया। अब 0 लेने के बाद भी 13 से कम है, तो एक 0 भी और लेना पड़ेगा, तो उसका एक 0 में लगाना पड़ेगा। अब 13 सत्ते 91 होते हैं, 13 सत्ते 91, और बचे 9। अब 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएंगे, तो 13 6 ले लो, 13 6 78, 10 में 8 का 2, और 8 में 7 का 12 आ गया। फिर 0 ले लो। अब 13 लेवा 117 होते हैं, और बचे 3। अब 3 लेंगे, तो 3 तो फिर वही आ गया हमारा, 30 हो जाएगा। अब 30 जहां से चले थे वही आ गए। अब अगर आगे भाग करेंगे तो यही संख्या फिर से आ जाएगी, इसी तरीके से आगे ये रिपीट हो जाएंगी, क्योंकि 30 के बाद अब हम 26 लेंगे, सब यही चीज दोबारा लेते रहेंगे, तो यही संख्या रिपीट होती रहेंगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2306769, और अब इसके बाद यही संख्या फिर से रिपीट होगी 2306769। क्यों रिपीट होंगी? क्योंकि 30 आ गया ना, 30 के बाद तो ऐसे ही चलेगा प्रोसेस पूरा रिपीट। तो आप इसको जो संख्या रिपीट हो रही है पूरा ब्लॉक, इनकी उन पूरी ब्लॉक पर हम बार लगा देंगे। कितनी संख्याओं जो हमारी संख्या रिपीट हो रही है, कितनी संख्या हो रही है? 6 संख्या रिपीट हो रही है, तो 6 संख्याओं पर बार हमारा लग जाएगा। ये हो गया। अब ये क्या है? ये अशांत आवृत्ति है, ये अशांत भी है और आवर्ती भी है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो रिपीटिंग जरूर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 5। कितना है? 2/11। 2/11 जब भाग कर लेते हैं, तो 11 से भाग करना है 2 को, एक 0 ले लेंगे, उसका एक पार्ट ले लेंगे, 11 एकम 11, और बचे कितने? 9, 11 अट्ठे 88, और बचे कितने? 2, 11 एकम 11, बचे कितने? 9, 11 अट्ठे 88, बचे कितने? 2। अब आप देखो बार बार यही बच रहा है, एक बार 9 बच रहा है, एक बार 2 बच रहा है, एक बार 9, एक बार 2, एक बार 9, एक बार 2, एक बार 90, एक बार 20, एक बार 90, एक बार 20। तो अब यही आता रहेगा आगे, इसकी कोई लिमिट नहीं, तो चलता रहेगा ऐसे ऐसे ही आगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 0.1818, और ये चलता रहेगा। और अभी हमने आपको बताया कि जो संख्याएं रिपीट हो रही है, यहाँ पर 1 और 1 दो संख्याएं रिपीट हो रही है, तो इन दो संख्याओं के ऊपर बार लगा देंगे। और ये कैसे दशमलव प्रसार? अशांत आवृत्ति, क्योंकि ये कभी शांत नहीं होगा और ये चलता ही रहेगा, आवर्ती रिपीट होता ही रहेगा, तो ये अशांत आवृत्ति होगा। आखिरी वजह हमारे पास, और ये है 329/400। चलो भाग करते हैं, यहां कर लेते हैं, चलो इधर कर लेते हैं। 400 से भाग करना है 329 के लिए, नहीं कर सकते क्योंकि 329 तो 400 से कम है, तो एक 0 लेंगे, और एक 0 लेंगे तो उसका एक पॉइंट लगा देंगे। अब 4 अट्ठे 32, अब हमारे बचे कितने? 9 90, एक 0 और ले लेंगे, 4 दूनी 8, अब बचे कितने? 100 तो कम है, एक 0 और ले लेंगे,
फिर 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 आएंगे, 4 दूनी 8, और फिर से 4 दूनी 8, और बचे कितने 200, एक जीरो ले लेंगे, 400 पंजे 2000, ये पूरा पूरा कट गया और ये आ गया 0.8225। ये अब इसके आगे कोई संख्या नहीं मिलेगी, अभी पूर्णतः विभाजित हो गया तो ये कैसा हो गया, शांत दशमलव हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार है। तो दो तरीके के प्रसार होते हैं, या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। ये हमारी परम्य संख्याओं की ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है कि जो या तो संख्या शांत होगी या फिर अशांत होगी तो वो आवर्ती जरूर होगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पूरा हुआ है, सभी पार्ट इसके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए बहुत आसान है, इन्होंने कहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ही है, अगर आप 7 से 1 को भाग करोगे तो यही आएगा, लेकिन आपको दिया हुआ है, करना नहीं है। आगे बढ़िए, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 एंड सो ऑन के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ये कह रहे हैं 1/7 का दशमलव प्रसार आपको दिया हुआ है, इसी की सहायता से आप क्या इनके दशमलव प्रसार बता सकते हैं और बिना लंबा भाग दिए। जैसे ये तो भाग देके आया है, अब भाग नहीं करना है आपको, कुछ ऐसा करोगे इसका यूज हो जाए और भाग भी करना ना पड़े और सबका दशमलव प्रसार बता दें। बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, हमें जैसे 1/7 का मान तो दिया हुआ है, हमें 2/7 का निकालना है। 2/7 को पहले तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। अब 2 गुणा 1/7 में आपको 1/7 का मान हमें दे रखा है और ये मान है 0.142857 और इसके ऊपर लग गया बार। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी गुणा कर देंगे, 2 7 14, 2 पंजे 10 और 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये कर दी हमने गुणा और इसके ऊपर लगा देंगे बार। ये आ गया डायरेक्ट आंसर, बहुत आसान। इसी तरह आप 3/7 की मान भी निकाल सकते हो। कैसे? 3 गुणा 1/7। देखो कितना आसान है, 3 की गुणा कर दो 1/7 से, 1/7 का मान आपको पता है 0.142857, बार लगा दो पूरे पे, गुणा कर दो 3 की, 3 7 21, बचे हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, हासिल 1, 3 8 24 और 1 25, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, लगा दो, बार लगा दो, ये हो गई गुणा। बहुत आसान है। 4/7, 4/7 को भी ऐसे लिख लो, 4 गुणा 1/7, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1/7 का मान पता है 0.142857, गुणा कर दो, 4 की 4 7 28, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल 2, 4 8 32 और 2 34, हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो देखो ये तो बहुत आसान है। अब ऐसा है 5/7 और 6/7 का आपको निकाल सकते हो। 5/7 को लिख लेंगे 5 गुणा 1/7, 5 से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। 6/7 को लिख देंगे 6 गुणा 1/7, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अगले वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।